हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसने एक वक्त में बरतानिया को हिला कर रख दिया। ये तारीख का एक ऐसा केस था जो कि पहली बार रेडियो की मदद से हल हुआ। तो बात करेंगे डॉक्टर क्रिपन हार्वे। डॉक्टर क्रिपन हार्वे 11 सितंबर 1882 को अमेरिका में पैदा हुआ। ये ईयर और आई स्पेशलिस्ट था और जिसे अपनी दूसरी बीवी कोरा के कत्ल के सिलसिले में लंदन में फांसी दी गई। क्रिपन 1862 में मिशिगन में पैदा हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से तालीम हासिल करने के बाद 1884 में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ। इसी दौरान इसकी पहली शादी जेन से हुई। क्रिपन और जेन का एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने ओटो रखा। और क्रिपन की पहली बीवी जेन की मौत 1892 को हार्ट अटैक से हुई। अपनी क्वालिफिकेशन के बाद डॉक्टर क्रिपन ने 1894 में न्यूयॉर्क में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। इसी दौरान इसकी मुलाकात कोरा नाम की एक औरत से हुई। कोरा एक स्टेज परफॉर्मर और सिंगर थी और ये मुलाकात दोस्ती में और फिर प्यार में बदल गई और फिर इन्होंने इसी साल शादी कर ली और 1897 में दोनों लंदन मूव हो गए, शादी के तकरीबन 2-3 साल बाद ही। जबकि क्रिपन का बेटा ओटो क्रिपन के पेरेंट्स के साथ रहने लगा। लंदन में जॉब करने के लिए डॉक्टर क्रिपन की क्वालिफिकेशन कम थी, इसलिए उसके लिए उसको पहले वहाँ से तालीम हासिल करनी पड़ती। उसने कुछ साल तालीम हासिल की और फिर 1905 में उसे इंस्टीट्यूट ऑफ डेफ का मैनेजर बना दिया गया और इसी साल यानी 1905 में उसने ईथर ली नीव नाम की एक औरत को अपनी सेक्रेटरी और टाइपिस्ट की जॉब के लिए हायर किया। तो मैनेजर बनने से पहले जब ये लोग अपने फाइनेंशियल नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो इन्होंने एक टाइम पे सोचा कि क्यों ना हम जो जगह पे रह रहे हैं जो कि 39 हॉलोवे रोड लंदन थी, तो इन्होंने सोचा कि हम अपना घर शेयर कर लेते हैं किसी फैमिली, किसी लड़की या किसी लड़के को अपने साथ रख के पेइंग गेस्ट के तौर पे। डॉक्टर क्रिपन का अफेयर उसकी सेक्रेटरी ईथल के साथ चलने लग गया, जबकि उसको ये शक था कि कोरा का भी कोई ना कोई अफेयर चल रहा है उनके किसी टेनेंट के साथ। इस बात में कोई सच्चाई थी या नहीं, ये बाद में भी साबित नहीं हो सका। 31 जनवरी 1910 कोरा अचानक गायब हो जाती है। कोरा का अचानक गायब हो जाना बहुत अजीब था। जब लोग क्रिपन से पूछते कि कोरा कहाँ है तो डॉक्टर क्रिपन कहता कि वो यूएस वापस चली गई है, उसे कोई काम था। लेकिन जब कुछ वक्त गुजरा और लोग इस बात को बार बार पूछने लगे तो उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए बोल दिया कि कोरा वहाँ पे मर गई और उसे वहाँ पे ही दफन कर दिया गया। अभी कुछ हफ्ते गुजरे थे कि ईथल जो कि डॉक्टर क्रिपन की सेक्रेटरी थी, डॉक्टर क्रिपन के घर पे शिफ्ट हो जाती है और उसके साथ लिविंग में रहना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, वो कोरा के कपड़े और ज्वेलरी भी इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसको देखकर इर्द गिर्द के अपार्टमेंट के लोग और उनके दोस्त बहुत अजीब महसूस करते हैं और वो कहते हैं कि अगर कोरा चली ही गई तो वो अपनी ज्वेलरी और अपने कपड़े और अपना सामान, कीमती चीज़ें क्यों छोड़ कर जाएगी। जिसके बाद इनकी बिल्डिंग के ही कुछ लोगों ने डॉक्टर क्रिपन के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन फाइल की। 8 जुलाई 1910 इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर क्रिपन को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। जब पुलिस डॉक्टर क्रिपन को पूछती है कि हाँ जी बताएं आपकी बीवी कहाँ गई, तो वो वही कहता है जो वो सबको कह रहा था कि वो यूएस चली गई है और उधर जाके वो मर गई। जब पुलिस ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया और अपने तरीके से तेल मिर्ची लगा के पूछा तो उसने कहा कि वो असल में अपने किसी लवर के साथ यूएस भाग गई और मैंने एम्बैरसमेंट की वजह से झूठ बोला। हालांकि वो ये भी झूठ ही बोल रहा था। दूसरी तरफ जब पुलिस घर चेक करती है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, कोई भी सबूत जो कि क्रिपन के खिलाफ हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कुछ सस्पिशियस लगे, ऐसा कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगता। पुलिस को तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन डॉक्टर क्रिपन और ईथल दोनों इस कदर खौफजदा हो जाते हैं और वही होता है ना, वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इनको बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है और इनको ये लगता है कि कभी ना कभी हम ज़रूर पकड़े जाएंगे, तो क्यों ना हम मुल्क से निकल जाएं, हम यहाँ से फरार हो जाएं। तो 11 जुलाई को ये दोनों ब्रसल्स जाते हैं, वहाँ पे नाइट स्पेंड करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। हालांकि पुलिस पीछे लगी है। 12 से 13 जुलाई ये लोग कनाडा के लिए रवाना हो जाते हैं, जिसके लिए ये एक शिप पे बैठते हैं। पुलिस को इन पे शक तो होता है लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लगता नहीं। इसी सिलसिले में 12 से 13 जुलाई के बीच में पुलिस चौथी मर्तबा इनके घर में रेड करती है, चौथी मर्तबा इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है। अब की बार पुलिस को ये लगता है कि जो बेसमेंट का फ्लोर है वो थोड़ा सा अजीब है। उसका कुछ पोर्शन ऐसे लग रहा है कि वो अभी नया नया तैयार किया गया है
जब पुलिस वहाँ से खोदती है तो उसे एक ह्यूमन बॉडी के कुछ पीसीज मिलते हैं। अब ये पीसीज जो हैं ये इतने कोई प्रॉपर नहीं होते कि कोई बॉडी पार्ट हो या कुछ, वो सिर्फ पेट का कुछ हिस्सा होता है। तो उसको जब डीएनए इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए भेजा जाता है तो फोरेंसिक जो टीम है वो बताती है कि ये किसी इंसान के पेट का हिस्सा है और उसे जहर देकर मारा गया। लेकिन यहाँ पे सबसे अजीब बात ये थी कि उस डेड बॉडी का ना सर, ना टांगे, ना कोई हड्डी, कोई चीज़, ना बाजू, कुछ भी वहाँ पे और मौजूद नहीं था। और इन्होंने वो कहाँ गायब किया वो उसके बाद भी आज तक कभी पता नहीं चल सका। खैर, पेट के इस टुकड़े से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और डॉक्टर क्रिपन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होता है। पुलिस इन लोगों को हर पॉसिबल जगह पे ढूंढती है, लेकिन कुछ ना कुछ उनको ये भी लग रहा होता है कि हो सकता है कि ये फरार हो गए हों, मुल्क छोड़ कर जा रहे हों या चले गए हों। पुलिस उस वक़्त का बहुत बड़ा कदम उठाती है। वो रेडियो पे अनाउंस करवाते हैं कि एक आदमी जो कि इस तरह का दिखता है और हो सकता है कि उसके साथ एक औरत भी हो, ये उसका नाम है, अगर आपको कहीं पे नज़र आते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। उस वक़्त जो जहाज़ के कैप्टन थे, कैप्टन हेनरी, वो डॉक्टर क्रिपन को पहचान लेते हैं और पुलिस को इत्तला करते हैं। लेकिन इतनी देर में जो शिप है वो यूके बॉर्डर से बहुत आगे चला गया था, यानी कि कैनेडियन बाउंड्री के अंदर एंटर हो चुका था। तो इसलिए ये चाचा जी और इनकी गर्लफ्रेंड को पकड़ने के लिए कैनेडियन पुलिस जहाज़ के पहुंचने से पहले ही उधर पहुंच चुकी थी। कैनेडियन पुलिस ने इनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। डॉक्टर क्रिपन और ईथल को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके कुछ टाइम रखने के बाद 4 अगस्त को कैनेडियन पुलिस ने इन दोनों को लंदन पुलिस के हवाले कर दिया। डॉक्टर क्रिपन के वकील ने बहुत बात को घुमाने की कोशिश की। उसने बोला कि ये देखें जी, ये तो सिर्फ एक बॉडी का, एक पेट का हिस्सा मिला है, ये भी साबित नहीं करता कि ये औरत है या मर्द है। ये हो सकता है कि डॉक्टर क्रिपन के उस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने से पहले किसी ने उधर बॉडी रख दी हो। बहुत बातें घुमाने के बाद पुलिस ने ये चीज़ साबित की डीएनए की मदद से कि हाँ, वो पेट का टुकड़ा कोरा का ही था। और क्रिपन चूँकि एक डॉक्टर था, उसने जहर एक लोकल केमिस्ट से ख़रीदा जो कि उसे बहुत आसानी से मिल गया। बहुत वक्त ये केस चलने के बाद डॉक्टर क्रिपन को फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन ईथल के ख़िलाफ़ कोई सबूत ना मिला कि आया वो इस जुर्म में मुलव्वस थी या नहीं। कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई फ़ोन कॉल, कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगा जो इस चीज़ को साबित करे कि वो भी इस कत्ल में मुलव्वस थी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। किसी गुनाह को करके आप जितना मर्ज़ी उसको 7 पर्दों के पीछे भी रखो, स्पेशली अगर वो मर्डर है, तो वो मुर्दा कभी ना कभी निकल के ज़रूर बोलेगा कि आपने उसके साथ क्या किया। अगर आपको भी ऐसे ट्रू क्राइम स्टोरीज़ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।